नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरी बात सुनिए प्रधानमंत्री जी, मैं देश का भविष्य हूं, मैं आईटीआई का छात्र हूं। ये छात्र कह रहे हैं। तो चलिए इसी पे आज प्रोग्राम है। आज का जो प्रोग्राम का नाम है, तो मेरी बात सुनिए प्रधानमंत्री जी, मैं देश का भविष्य हूं, मैं आईटीआई का छात्र हूं। तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं आईटीआई वालों को और स्टूडेंट को जो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो एनसीवीटी सेमेस्टर एनुअल पद्धति के परीक्षा परिणाम डीजीटी नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए हैं। जिन परीक्षार्थियों को परीक्षा परिणाम से संबंधित समस्या है, वो प्रशिक्षार्थी रेज ग्रीवेंसेस पर क्लिक करें, अपनी समस्या एनसीवीटी पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं और कराएं। इसके पश्चात संबंधित जो उनकी आईटीआई है, अपनी नोडल संस्था से संपर्क करें। प्राइवेट आईटीआई वाले हों, वो अपने नोडल संस्था से संपर्क करें और नोडल आईटीआई वाले ग्रीवेंस को समय सीमा में अप्रूव या रिजेक्ट करके समस्याओं का समाधान शीघ्र करें। ये आप समझ लीजिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग अगर कंप्लेन नहीं दर्ज कर पा रहे हो तो अपने अपने आईटीआई में जाओ, स्टूडेंट एक लेटर लेकर के जाओ, लिखित में लेटर लेकर के जाओ और वहां आईटीआई वाले को दो, आवक जावक में दो, और वहां जो है तो एक लेटर दे करके अपना वो भी ले लो, ठीक है, पावती ले लो। दूसरा, आईटीआई वालों को पास जाकर के उनको बताओ कि सर ये समस्या है, आप जो है तो रेज ग्रीवेंस करवाएं अपने सामने। और इसके बाद वो जो है तो नोडल अधिकारी, जहां प्राइवेट आईटीआई के नोडल अधिकारी बैठते हैं, जेडी बैठता है, ज्वाइंट डायरेक्टर बैठता है, वहां जाएं और वहां उसको समस्या बताएं, वहीं से उसका समस्या का समाधान होगा। ये मैं आपको बता दे रहा हूं, डीजीटी ने साफ साफ बोला है। और प्राइवेट आईटीआई वाले आप सुन लो, लड़कों को परेशान मत करो। लड़के परेशान हो रहे हैं। कुछ लड़के दिल्ली चले गए थे, सुबह 6 बजे मेरे से फोन करके बोल रहे हैं कि सर डीजीटी का पता दे दीजिए, किस अधिकारी को मिलना है। लड़के इतने परेशान हो रहे हैं। कई लड़के जो है तो मोबाइल से जो है तो रेज ग्रीवेंस किए, लेकिन उनका गलत हो गया है। तो आप लोग उन लड़कों को बुलवाइए, उनकी लिस्ट शॉर्ट करिए, जितने लड़के हैं उनको बुलवा करके आज 30 तारीख के अंदर 6 तारीख का इंतजार मत करिए। 6 तारीख लिखा हुआ आ रहा है, 6 जनवरी, क्योंकि फिर सर्वर में बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। तो आज से 30 तारीख तक के बीच में आप लोग जो है तो रेज ग्रीवेंसेस शिकायत करवाइए और फिर अपने अपने नोडल अधिकारी को लिखिए और ज्वाइंट डायरेक्टर को भी लिखिए और जो डायरेक्टरेट है वहां भी लिखिए, जो डायरेक्टर बैठे हुए हैं। और ये वीडियो जो है तो सबके लिए, डायरेक्टरों को मैं बोल रहा हूं कि अपने अपने जितने क्षेत्र में आईटीआई हैं, प्राइवेट आईटीआई हैं, गवर्नमेंट आईटीआई हैं, उनको लेटर जारी करिए कि तुरंत सुनवाई करें। और प्राइवेट आईटीआई वालों को भी सबको दिशा निर्देश दें कि 30 तारीख के पहले पहले, हालांकि 6 जनवरी है, लेकिन 30 तारीख के पहले पहले जो है तो ये प्रॉब्लम की समस्या का समाधान करें। मैंने डीजीटी को बहुत सारे लड़कों का डेटा भेजा था कि सर ये देख लीजिए सबूत के तौर पे कि लड़के कितने परेशान हो रहे हैं। जो लड़कों ने लिखा था मेरे को व्हाट्सएप में, वही का वही मैंने डीजीटी को भेजा कि देखिए क्या क्या समस्याएं हैं और समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो रहा है। इन छात्र का काम होता है कि वो एडमिशन ले, फीस दे, रोज क्लास में आए और परीक्षा दे। अपने परीक्षा के परिणाम के लिए लड़ने के लिए नहीं होता है। यह काम जिस आईटीआई में वो एडमिशन लेता है उस आईटीआई का होता है। और प्राइवेट आईटीआई वाले बार बार डीजीटी के ऊपर उंगली मत उठाओ। जितने सच्चे हो आप लोग तो मैं जानता हूं। आप लोगों से अनुरोध है कि लड़ाई डीजीटी, गवर्नमेंट, प्राइवेट मत करिए। ये स्टूडेंट की हित की बात है, देश की भविष्य की बात की है। तो बहुत जल्दी जल्दी लगिए। और एक चीज और याद रख लीजिए, अब होने वाला है केस। जो आईटीआई वाला जो है तो लड़कों की सुनवाई नहीं करेगा, उसके ऊपर डीजीटी खुद केस करेगी। ये आप लिख लीजिए, क्योंकि बहुत सारी धांधली सामने आई है।
और अब डीजीटी वैसे नहीं रह गई है, मैं इतना बता दे रहा हूं, बदल गया है डीजीटी। जो अफसर आए हैं वो किसी की नहीं सुनने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग सुनिए क्या होता है कि आपने मेरे को शिकायत किया, डेटा भेजा, मैं एक थर्ड पार्टी हूं। आप और आईटीआई वाले ही शिकायत कर सकते हैं, हर एक आदमी शिकायत नहीं कर सकते है। मैंने आपकी शिकायत को डीजीटी के टेबल पे रखा, मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा कि सर ये ऐसी समस्याएं हमारे पास आई तो हैं, लेकिन इसको प्रॉपर चैनल है, प्रॉपर चैनल के थ्रू से ही शिकायतें आती हैं। मैंने स्टूडेंट को अधिकार दिया हुआ है कि वो पोर्टल पे जाए, शिकायत करे और अपने आईटीआई वाले से शिकायत करके नोडल के थ्रू से भेजे। और जो जो डेटा आया है मैंने देखा है, मेरे को कम से कम 150 से 200 लड़कों ने भी मेरे को फ़ोन करके बताया कि सर मेरा रिजल्ट अपडेट हो गया है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है उनका रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है। तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि ये चीज़ें करिए, अगर आप नहीं करोगे तो दिक्कत में खड़े हो जाओगे। सारा काम छोड़ो और जा करके प्राइवेट आईटीआई, गवर्नमेंट आईटीआई, जहां भी आपकी दिक्कत है वहां लग जाओ और आराम से करिए आप लोग, ठीक है। चलिए, प्रधानमंत्री जी, ये लड़कों का एक नारा है और ये जो है तो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं, पीएमओ के लिए बना रहा हूं और डीजीटी के लिए भी बना रहा हूं। इसमें यह है कि प्रधानमंत्री जी मेरी सुनिए, मैं देश का भविष्य हूं, मैं आईटीआई का छात्र हूं। क्यों कह रहा है वो? देखिए क्या है, 10th पास लड़का, इतना नॉलेज नहीं है सर उसको कि वो, चलिए ठीक है अपवाद हो सकता है, लड़के आजकल मोबाइल जो है तो जन्म से ही चलाने लगते हैं, बट सर इतने टेक्निकल स्ट्रांग नहीं होते हैं कि वो अपनी शिकायत जो है तो वेबसाइट पे कर पाए। और ऐसे ऑनलाइन एग्जामों में सर दिक्कतें हो रही हैं, डीजीटी के ऊपर दबाव हो रहा है सर, तो क्यों ना स्टेट गवर्नमेंट को इसकी जवाबदारी दे दी जाए। हर स्टेट के अलग अलग जवाबदारी दे दिया जाए कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट डायरेक्टर जो वहाँ पे बैठे हुए हैं आईटीआई के, वो रिजल्ट को करवाएं और उनकी समस्या का समाधान भी करवाएं। एक अवेयरनेस प्रोग्राम जरूर चलवाया जाए, छात्रों को इसके लिए अवेयरनेस करवाया जाए, आईटीआई की जवाबदारी तय की जाए और गवर्नमेंट आईटीआई की भी जवाबदारी तय की जाए। सर समय पर रिजल्ट नहीं आता है माननीय प्रधानमंत्री जी, तो लड़के जो है तो आईटीआई की रुचि जो है तो धीरे धीरे खत्म हो रही है। आप डेटा मंगवा करके देख लीजिए डीजीटी से और गवर्नमेंट से कि क्यों बार बार एडमिशन का डेट बदलने पर भी स्टूडेंट स्किल भारत में, आत्मनिर्भर भारत में आईटीआई में एडमिशन क्यों नहीं ले रहे? तो ये एक बहुत गलत मैसेज जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत गलत मैसेज जा रहा है। लड़के कह रहे हैं कि 2 साल की आईटीआई 4 साल की हो गई है। जब हम 10वीं पढ़ते थे, हमारे साथ के लड़के पढ़ते थे, वो आज फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है और हम लोग अभी वो 10th के 10th में ही हैं और हमारा रिजल्ट भी नहीं आया हुआ है। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो रही है सर, और इस समस्या का समाधान अगर नहीं निकाला गया तो बहुत भयंकर इसके परिणाम निकलते चले जाएंगे सर। स्टूडेंट की रुचियां खत्म हो जाएंगी, जो आपके सपने हैं स्किल भारत के, वो धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे आ गई है। अचानक देखने को मिला है कि बहुत प्राइवेट आईटीआई बंद होने के कगार पे आ गई है, चूंकि उनके वहां एडमिशन नहीं हुआ है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डीजीटी के भी जो अभी नए अधिकारी हैं, खास तौर से सुनील गुप्ता जी, खास तौर से श्री सत्य शंकर जी, बहुत अच्छे अफसर आए हुए हैं और आईटी में जो जीपी सिंह जी हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तो ये सब मिलकर के काम कर रहे हैं, लेकिन साथ में काम करना पड़ेगा, इनको और अधिकार देना पड़ेगा, इनको और छूट देनी पड़ेगी, तभी होगा सर। क्योंकि सिस्टम में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं सर, इतना जल्दी सिस्टम सही नहीं हो सकता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है सर कि इसको बैठा करके दिखवा लीजिए आप, क्योंकि ये आपका ही सपना साकार हो रहा है और इस देश का जो भविष्य है सर, ये आईटीआई के लड़के जो हैं, स्किल के जो लड़के हैं सर, ये पिलर हैं। अगर पिलर कमजोर कर दिया जाएगा और पिलर ही नहीं रहेगा सर, तो ऊपर अगर हम कुछ भी चाहें तो खड़ा करें, वो ढह जाएगा। तो आत्मनिर्भर भारत का सपना जो है सर, तो फिर साकार नहीं होगा। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ करके विनती है सर, पीएमओ से भी, प्रधानमंत्री जी से भी, धर्मेंद्र प्रधान जी से भी, कि मैं कह रहा हूं कि लड़कों के भविष्य के बारे में आप लोग कुछ सोचिए, समझिए। और स्टेट गवर्नमेंट को मैं बोल रहा हूं कि स्टेट गवर्नमेंट के जो डायरेक्टर हैं, जो बैठे हुए हो आप लोग,
आपके अंदर में जितनी प्राइवेट आईटीआई आती है, तो आप लोग स्वयं सुनिए समस्या का समाधान। आपको जवाबदारी दी गई है। आप ये ना सोचिए कि डीजीटी आदेश जारी करेगी। आप बच्चों की समस्याएं, आईटीआई की समस्याएं सुनिए, ये आपकी जवाबदारी है। आपको नौकरी मिली है तो आप उसको पूरा करिए, और जो नोडल के अधिकारी हैं वो हर स्टूडेंट का प्राइवेट आईटीआई का सुनिए, और बहुत जल्दी एग्जाम घोषित करिए। किसी भी तरह की गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, और स्टूडेंट के साथ में तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, मैं इतना बता दे रहा हूं। चलिए, आज तक के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा, आसपास जो है तो सफाई रखिए, पानी का बचाव करिए, ठंड में गरीबों को कपड़े दान दीजिए। कोरोना की महामारी की बीमारी में देखिए, सरकार भी कह रही है कर्फ्यू लग रहे हैं, धीरे धीरे रात में दूरी बनाइए, मास्क लगाइए और टीका जरूर लगवाइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।